नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल लियो क्लासेस के ऊपर। तो आज की क्लास में प्यारे बच्चों हम डिस्कस करेंगे नोबेल पुरस्कार 2022 जिनकी हाल ही के अंदर घोषणा की गई है। ये एक ऐसा चैप्टर है प्यारे बच्चों जो हर एक एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो जो बच्चे नए हैं एक बार हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको इसके नई क्लासेस की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल जीके मंच राजेश सर को भी ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आपको कुछ महत्वपूर्ण पीडीएफ और क्वेश्चंस मिलते रहते हैं लगातार। तो चलिए प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास को। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो नोबेल पुरस्कार है प्यारे बच्चों, ये हर साल इनकी घोषणा अक्टूबर के अंदर की जाती है। अक्टूबर के महीने में हर बार घोषणा की जाती है, लेकिन ये दिए कब जाते हैं? तो 10 दिसंबर के दिन नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। क्यों दिए जाते हैं? तो स्वीडन के जो साइंटिस्ट थे अल्फ्रेड नोबेल, उनके सम्मान में इनको दिया जाता है। उनकी मृत्यु हुई थी 10 दिसंबर को, इसलिए प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को ये सम्मान दिए जाते हैं। तो 2022 के सम्मान जो है नोबेल पुरस्कार, उनकी घोषणा की जा चुकी है प्यारे बच्चों कि किसे मिलेगा। तो वही हमें आज डिस्कस करना है कि नोबेल पुरस्कार जो है वो किन किन को देने की घोषणा की गई है। एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है प्यारे बच्चों कि नोबेल पुरस्कार जो है वो 6 क्षेत्रों के अंदर दिया जाता है। तो 6 के 6 क्षेत्रों की घोषणा की जा चुकी है। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि 6 क्षेत्र कौन से हैं। तो वो भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, अर्थशास्त्र, साहित्य और शांति के क्षेत्र में प्यारे बच्चों ये पुरस्कार दिए जाते हैं। शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है। बाकी सारे जो नोबेल पुरस्कार है वो स्वीडन के द्वारा प्रदान किए जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो आज की क्लास में बेसिकली हमारे 6 ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। इस साल के 6 क्षेत्रों में किन किन लोगों को ये 6 नोबेल पुरस्कार जो हैं वो प्रदान किए गए हैं। एक कैटेगरी में प्यारे बच्चों अधिकतम 3 लोगों को ये नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जा सकता है, तो वो हमें ध्यान रखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को हम। तो हमारा पहला क्वेश्चन है आज के लिए कि नोबेल शांति पुरस्कार 2022 किसने जीता है? शांति का जो पुरस्कार है बच्चों, प्यारे बच्चों, हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ज़्यादातर क्वेश्चन शांति का ही आपसे पूछा जाता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये सभी आपके राइट आंसर हैं। नोबेल शांति पुरस्कार कौन कौन है एक बार हम देख लेते हैं। एलिस बियालियात्स्की जो बेलारूस से संबंधित है। फिर मेमोरियल, ये एक संस्था है जो रूस की है। और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़, ये भी एक संस्था है जो यूक्रेन की है। तो प्यारे बच्चों ये आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़ कहाँ की एक संस्था है? यूक्रेन की। यूक्रेन और रूस का हाल ही में युद्ध चल रहा है, तो वो जो युद्ध के अंदर शांति स्थापना के प्रयासों को लेकर मेमोरियल और इन दोनों संस्थाओं को ये शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है प्यारे बच्चों। क्यों प्रदान किया गया है, इसे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपको ध्यान रखने हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, युद्ध अपराधों, मानवाधिकारों के हनन और सत्ता के दुरुपयोग का दस्तावेजीकरण करने के लिए नोबेल का शांति पुरस्कार नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि युद्ध में मानव अपराधों, अधिकारों का हनन और सत्ता के दुरुपयोग का दस्तावेजीकरण करने के लिए ये पुरस्कार इन तीनों लोगों को प्रदान किया गया, जिसमें 2 संस्था है और एक ये व्यक्ति है बेलारूस के। और कौन प्रदान करता है? तो आपको मैंने बताया कि नॉर्वे के द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। तो आपको ध्यान रखना है इसके अंदर ये सभी आपके राइट आंसर रहेंगे बेटा। जैसे मैंने आपको बताया 3 लोगों को दिया जा सकता है, तीनों लोगों के नाम आपको ध्यान रखना है, जो कि है पहला ऑप्शन है बेन बर्नानके जो अमेरिका से हैं। डगलस डायमंड, ये भी अमेरिका से संबंधित है। फिलिप डाइबेविगो जो अमेरिका से संबंधित है। तीनों का ध्यान रखना, तीनों अमेरिका से हैं। इनको अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। क्यों प्रदान किया गया है प्यारे बच्चों? तो ध्यान रखना है कि बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध के लिए इनको ये नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और अर्थशास्त्र का पहला नोबेल जो है वो 1969 में दिया गया था। और पहले भारतीय आप मुझे बताओ कमेंट करके कौन थे जिनको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भौतिकी नोबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपको ध्यान रखना है ये सभी प्यारे बच्चों, सभी को भौतिकी, तीनों को लोगों को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ए ऑप्शन है एलन एस्पेक्ट जो फ्रांस के हैं। दूसरे जॉन एफ क्लासर जो अमेरिका के हैं। तीसरा एंटोन जिलिंगर जो ऑस्ट्रिया से हैं, सॉरी ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया से संबंधित है। इनको भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ये राइट आंसर रहेगा। क्यों प्रदान किया गया है इनको? तो वो आपको ध्यान रखना है,
क्वांटम मैकेनिक्स के क्षेत्र में काम करने के लिए इनको ये नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है कि चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2022 किसने जीता है। तो आपको ध्यान रखना है, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार जो है वो स्वांते पेबो को दिया गया है, जो स्वीडन से संबंधित है। ध्यान रखना है आपको, इसका राइट आंसर रहेगा ए। क्यों इनको प्रदान किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है कि विलुप्त होमिनिन और मानव विकास के जीनोम से संबंधित उनकी खोजों के लिए यह प्रदान किया गया है। कौन प्रदान करता है, तो ध्यान रखना है कोरोलिंस्का संस्थान जो है स्वीडन द्वारा चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करता है। ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है कि रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 किसे सम्मानित किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है, रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से इन सभी को सम्मानित किया गया है जो आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, जो कि कौन कौन है। कैरोलिन बर्टोजी जो अमेरिका से है, बेरी शार्पलेस जो अमेरिका से है, मोर्टेन मेल्डन जो डेनमार्क से संबंधित है। इनको ये क्यों दिया गया है पुरस्कार, तो आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए इन तीनों को ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है, एनी एनॉक्स जो है फ्रांस की लेखिका है, इनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया है साहित्य के क्षेत्र में। आप मुझे कमेंट करके बताओगे पहले भारतीय कौन थे जिनको साहित्य के अंदर नोबेल पुरस्कार दिया गया था और किस पुस्तक के लिए दिया गया था। इनको ये पुरस्कार क्यों दिया गया है, तो आपको ध्यान रखना है, अपने लेखन में साहस, तटस्थता के साथ व्यक्तिगत समृद्धि के जड़ों, व्यवस्थाओं और सामूहिक प्रतिबंधों को उजागर करने के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। तो प्यारे बच्चों, इन 6 क्षेत्रों के अंदर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कस करते हैं। एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको क्लास सही लग रही है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उन बच्चों के पास ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को पहुंचाने की कोशिश करें जो मेहनत करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।